गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के जूम क्लासेस में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो पोर्शन हम कवर कर रहे थे, जहां हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार फिर कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट होता है तो ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो। साथ ही इंग्लिश में हमने कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम इंग्लिश में नोट्स नहीं दिख रहे हैं, हिंदी में दिख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। तो आपसे पहले हम शेयर कर चुके हैं इंग्लिश में नोट्स। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है या नोट्स का या लैंग्वेज का इशू है, तो वो एक बार जा कर के इंग्लिश के नोट्स को भी देख लेंगे और साथ में जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको समझेंगे वीडियो की हेल्प से। तो फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझेंगे कि लाइट एक तरह की एनर्जी है। प्रकाश जो है वो एक तरह की ऊर्जा है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। तो परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसमिट होती है। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए, एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वो टकरा करके, या प्रकाश की किरण का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके पहले ही मीडियम में वापस लौट जाने का जो फेनोमेना है, जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर जो रे ए और क्यू है वो आपतित किरण को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, मतलब इंसिडेंट रे है। पी आर एक पॉलिश्ड सरफेस है, एक परावर्तित पृष्ठ है। क्यू बी जो है वो एक परावर्तित किरण है जो रिफ्लेक्शन के बाद जो पहले ही मीडियम में परावर्तित होकर के वापस तरंग लौट गई है, वो तरंग है। यहाँ पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम कंसीडर करते हैं, दैट इज एन क्यू, जो कि अभिलंब कहलाती है हिंदी में। इंग्लिश में हम इसे नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है, जो कोण है, उसे हम आपतन कोण कहेंगे, थीटा। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो कोण बन रहा है, परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। आगे डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट नियम हैं। पहला नियम ये बताता है कि जब भी कभी प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए परावर्तित होकर के पहले ही मीडियम में वापस लौट जाती है, तब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बन रहा है, आपतन कोण, उसका मान और नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसकी वैल्यू सेम होना चाहिए। उनके मान एक समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरा नियम ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने तरह का होता है प्रकाश का परावर्तन? तो दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है नियमित परावर्तन, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा होता है अनियमित या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में। जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तथा इंसिडेंट होकर के वो पहले ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तब इस तरह के रिफ्लेक्शन को, इस तरह के परावर्तन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। सेकेंड डायग्राम में हम देख पा रहे हैं इरेग्युलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में कि जो सरफेस है जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं है, बल्कि एक रफ सरफेस है, एक खुरदुरी सतह है। अगर इस तरह की किसी सरफेस पर, इस तरह की किसी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, और फिर परावर्तन की प्रक्रिया होती है, फिर रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा होता है, तब जो परावर्तन होता है उसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल हम अपनी फिजिक्स लैब में पहले भी कर चुके हैं। जो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट था वो इसी फेनोमेना पर बेस्ड है, प्रकाश के अपवर्तन से ही रिलेटेड है। तो एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं, आपके लिए इजी होगा ये समझना कि जब भी कभी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम में, यहाँ पर जो ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं ABCD जो है वो दूसरे मीडियम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट मीडियम से चलते हुए जब भी कभी कोई लाइट रे सेकेंड मीडियम में एंटर करती है तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। यहाँ पर जो P जो है वो इंसिडेंट रे है, ये जो सेकेंड रे आप देख रहे हैं ये डेविएटेड रे है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे है जो कि अपने पाथ से डेविएट हो गई है दूसरे मीडियम में पहुँचते ही। ध्यान से देखेंगे I जो है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, M और N जो है वो नॉर्मल को बता रहे हैं यहाँ। तो जैसे ही कोई लाइट रे पहले मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है या वो नॉर्मल से दूर हटने लगती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दूसरा माध्यम जिसमें लाइट रे एंटर हुई है, प्रकाश की किरण ने प्रवेश किया है, वो माध्यम कैसा है, वो माध्यम सघन है या विरल। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलते हुए विरल माध्यम में, मतलब दूसरा मीडियम अगर विरल है, तो प्रकाश की किरण जो है वो दूर हटना शुरू हो जाएगी, वो अभिलंब से मतलब नॉर्मल से दूर जाना शुरू हो जाएगी। उसको एक बार मैं रफ डायग्राम की हेल्प से आपको बता भी देती हूँ कि सपोज ये मीडियम पहला है, ये मीडियम सेकेंड है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। अगर ये दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, पहला मीडियम जो है वो डेंसर है और दूसरा मीडियम जो है वो रेयर है, तब अगर दूसरा मीडियम रेयर है तो ये रे जो है वो नॉर्मल से दूर हटने लगेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो I से ज़्यादा होगा, I यहाँ पर छोटा होगा। अब अगर इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, अगर पहला मीडियम जो है वो रेयर है दूसरा मीडियम जो है वो डेंसर है, तब क्या होगा? तब जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, तब यहाँ पर I की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू मान है वो आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण के मान से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। अब यहाँ पर अपवर्तन से रिलेटेड भी कुछ नियम हैं, कुछ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। पहला नियम ये बताता है कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही तल में स्थित होने चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन वैल्यू है, इन दोनों के बीच जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जिसे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है या अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे यहाँ पर म्यू से डिनोट किया गया है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी हम इसे कहते हैं। आगे
टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अनदर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो जब पहला माध्यम निर्वात हो या वैक्यूम हो, हमें पता है कि लाइट रे एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में जा करके डेविएट होती है अपने पाथ से, जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन में अभी पढ़ा। तो अगर पहला मीडियम जिसमें लाइट रे ट्रैवल कर रही है वो वैक्यूम है और वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, तब फर्स्ट मीडियम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। साथ ही अब नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब कभी लाइट रे पहले मीडियम से एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में जाती है, तब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का जो अपवर्तनांक है, वहाँ पर मीडियम पहला कुछ भी हो, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, पर पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के अपवर्तनांक को या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे।